तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8 के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ये है सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप काफी बार कर चुके हैं, तो आज आप लोग उसको फाइनल देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ता है। तो हम सारी वैरायटी अभी आपके साथ हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, और भूल जाने पे आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी सीरीज है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है आपकी 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब। सबसे पहले हम किसी भी सीरीज का सम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम उसको s लिखते हैं। तो ये हो गया 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब। बच्चों आपको ये देखना होगा, सबसे पहले अगर आप इस सीरीज को nth टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका nth टर्म जरूर लिखिए, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो nth टर्म की जगह tn लिखिए। लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो उसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 7। तो 1 4 7 अगर आप ये डिफरेंसेस निकालेंगे तो 10 - 7 3, 7 - 4 3, 4 - 1 3। इसका मतलब न्यूमरेटर में AP है। और अगर आप ध्यान देंगे 1 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, और AP के साथ GP भी चल रही है। तो इस सीरीज का नाम होता है AGP, यानी कि न्यूमरेटर वाले टर्म क्या फॉलो कर रहे हैं, AP, और डिनोमिनेटर वाले टर्म क्या फॉलो कर रहे हैं, GP। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर में टर्म्स लिखे हैं उसका nth टर्म लिखिए। तो आपके पास AP क्या है, AP है 1 + 4 + 7 + 10। तो आप इसका nth टर्म लिख सकते हैं। तो AP का nth टर्म होता है A + n - 1 × D। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हो गया 1 + 3n - 3, तो ये हो गया आपका 3n - 2। ठीक है, तो बच्चों जो 1 4 7 टर्म जो आपका लिखा है 1 4 7 10, तो इसका nth टर्म क्या है, इसका nth टर्म है बच्चों 3n - 2 डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें GP का भी फॉर्मेशन था ना। GP आपकी 1 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, ऐसे GP चल रही है। तो इस GP का भी आप nth टर्म लिख सकते हैं ना। GP का nth टर्म क्या होता है, AR की पावर n - 1। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इस GP का कॉमन रेशियो क्या है, 1/5। ठीक है, AR की पावर n - 1। तो बच्चों ये GP का भी क्या आ गया, nth टर्म आ गया। तो बच्चों जो आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज का आप क्या लिख सकते हो, nth टर्म लिख सकते हो। तो nth टर्म इसका क्या हुआ, ऊपर 3n - 2 है, और GP वाला टर्म क्या है, 1/5 की पावर n - 1। तो आप इसको डायरेक्टली 5 की पावर n - 1 लिख सकते हो। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? क्या सर ये नाम, 5 ऊपर जाएगा तो सर ये पावर में यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई भी तो होगा। 5 तो नीचे ही है ना, ऊपर कहाँ गया है? सर यहाँ सब अगर ये 5 न्यूमरेटर में लाएंगे हाँ, तो 5 की पावर -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हाँ, होगा। तो 1 - n हो जाएगा, तो सर आपने n - 1 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ना, हम उसको ऊपर ले ही कहाँ गए हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हम बता देते हैं। बेटा ये 1 लिखा है, 1 की पावर n - 1 है अपॉन 5 की पावर n - 1। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, और ये बन गया 5 की पावर n - 1। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिखा हुआ है इसके साथ 1/5 की पावर n - 1। तो कोई बात नहीं, ये एक्सपोनेंट्स वगैरह का कंफ्यूजन है क्लास 8th वाला, तो वो आप अपना दूर कर लीजिए। पहले समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको AP का nth टर्म और GP का nth टर्म तो लिखने आ गया, और उसकी हेल्प से आपने इस सीरीज का nth टर्म लिख दिया। तो बच्चों ये रफ कैलकुलेशन थी, तो उस रफ कैलकुलेशन को तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इतनी रफ कैलकुलेशन आपको स्कूल में नहीं दिखानी होती है। ठीक है, तो ये मैंने टर्म जो रफ वर्किंग थी उसको मैंने इरेज कर दिया आपको समझाने के बाद। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सबसे पहले मैंने जो nth टर्म लिखा है उस पे आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो, उसमें n की जगह अगर आप 1 पुट करते हो, इसमें आप n की जगह 1 पुट करो तो आपका फर्स्ट टर्म आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। पुट करके आप चेक कर लो। इसमें n की जगह 2 पुट करोगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, चेक कर लो। n की जगह अगर 2 पुट करोगे तो 3 2 6, 6 - 2 4, 4 आ गया, और 5 की पावर 2 - 1 5 आ गया, 4/5 आ गया। इसमें n की जगह 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, इनकी n की जगह 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सीरीज का nth टर्म अगर आप लिख सकते हैं तो उसको आपको लिखना पड़ता है।
उसके बाद बच्चों हमें सीरीज का सम निकालना है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इस सीरीज को अब हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, यानी कि हो गया ये 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो गया, एक टर्म अगर हम शिफ्ट करके लिखेंगे तो सारे टर्म शिफ्ट हो जाएंगे, इसका जो nth टर्म है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अगर हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो सारे टर्म शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो nth टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कैसे दिखाई देगा, 3n-2/5 की पावर n-1। ये टर्म क्लियर है? और nth टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा, n-1 टर्म होगा। तो बच्चों इसमें अगर हम n की जगह n-1 डाल दें तो उसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। दिक्कत कोई? तो क्या करेंगे श्रेया, सबसे पहले हम इसमें n की जगह n-1 हम पुट करके चेक करते हैं। ये देखो हमने इसमें n की जगह n-1 पुट कर दिया, मतलब हमने क्या किया, इसमें जहां जहां n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3n-3 - 2/5 की पावर n-2। यानी ये टर्म ओवरऑल बना क्या, n-1 टर्म, कहोगे सर वो बन के आया है 3n-5 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर n-2। ये समझ में आया? तो ये रफ वर्किंग हम फिर से हटा देते हैं, ये रफ वर्किंग आप हटा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सीक्वेंसेस को आपस में माइनस करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम इन दोनों सीक्वेंसेस को आपस में क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, माइनस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे श्रेया कहेगी कि सर जब हम इसको माइनस करते हैं तो 4/5 1 से माइनस हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 5 होना चाहिए, तो 4/5 - 1/5 माइनस हो सकता है, 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं है, क्या है, 5 है। तो बच्चों हमने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा जरूर है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं और कोई भी सीरीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी उस ओरिजिनल सीरीज का हम चेक कर लेते हैं, जो कॉमन रेशियो था जीपी का, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो श्रेया बेटे ध्यान से, हम इसमें 1/5 का इस वाली सीरीज में, कौन सी सीरीज में, सेकेंड वाली सीरीज में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें बच्चों, करें। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा s/5, ठीक है, यहाँ हो गया 1/5, यहाँ हो गया 4/5 स्क्वायर, ये हो गया 7/5 क्यूब। ऐसे करते करते मैंने 1/5 पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई किया। तो बेटा यहाँ पे भी जब आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 + 1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और बच्चों जब इसके आगे वाले टर्म में भी जब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर n-1, और आपने यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो n-1 + 1 ये 5 की पावर n हो जाएगा। तो ये टर्म सबको समझ में आया कि आपने माइनस करने से पहले क्या किया, कॉमन रेशियो का सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। बोलो भाई ये बात समझ में आई सबको? yes. तो बच्चों अब आपके पास इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 2 बनी है, और ये इक्वेशन 3 बन के अब आपकी प्रिपेयर है। अब आपको करना क्या होता है कि 1 - 3 करना है। क्या करना है, 1 - 3। ध्यान से देखिए, अब आपको करना है इक्वेशन 1 - इक्वेशन 3। जैसे ही आप करेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हुए दिखाई देगा। तो बच्चों जब हम 1 - 3 करेंगे तो हम इस स्टेप को यहीं पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो s - s/5, तो डायरेक्टली लिख लें, s - s/5 होता है 4s/5। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म तो आपका 1 ही आएगा, पहला टर्म एज इट इज 1 आ जाएगा, प्लस आगे देखिए 4/5 - 1/5 3/5, सबको समझ में आया। 7/5 स्क्वायर - 4/5 स्क्वायर 3/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब - 7/5 क्यूब यानी कि 3/5 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ये वाले टर्म भी देखिएगा, इनको भी माइनस करना है। जब आप इनको माइनस करेंगे तो 3n - 2 - 3n + 5, तो क्या आएगा, 3/5 की पावर n-1। ये समझ में आया बच्चों? मैंने इन दो टर्म्स को भी आपस में क्या किया है, माइनस किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो आपने क्या किया है, यहाँ पर ये बात क्लियर होना चाहिए, आपने 1 - 3 किया है। क्या किया है, 1 - 3। तो इक्वेशन 1 आपकी ये है,
इक्वेशन 3 आपकी ये है, 1 माइनस 3 किया है, तो इसके अगले वाला टर्म बताएंगे आप क्या आएगा? वो आएगा माइनस, इसमें माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 3n माइनस 2 अपॉन 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? डाउट पहले चेक कर लीजिए, कहाँ पे किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और बच्चों अगर आपको ये इक्वेशन 2 में प्रॉब्लम है तो हम इक्वेशन 2 को थोड़ी देर के लिए खिसका करके शिफ्ट कर देते हैं, जरा वेट करिएगा तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, जरा देखिए अब आपको सही लग रहा है देखने में? आपने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 किया, चेक कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 बिल्कुल समझ में आ गया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ओके, तो बच्चों हम इसको वापस ऊपर कर देते हैं। चलिए मैंने इसको वापस ऊपर कर दिया। चलिए ठीक है, अब बच्चों आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आई है वो ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है और यहीं से आपका आंसर निकलेगा। तो दिस इज 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीरीज यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर आप सीरीज 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी जीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 3/5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आएगा, 3/5 स्क्वायर को 3/5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये टर्म पहले भी क्लियर किए थे। मैंने कहा था आपको कि आप क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। कहां से? सेकंड, पहला वाला टर्म आप छोड़ सकते हैं। ये बात याद आ रही है आपको जो मैंने क्लास में बताई थी आपको? मैंने क्या बताया था आपको कि यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स होते हैं? ये n टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? n टर्म्स होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, आपको ये 1 छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 1 छोड़ करके एक स्पेशल सीरीज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीरीज में 1 को ले लेंगे तो किसी भी सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि बच्चों अगर 3/5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आएगा, लेकिन 3/5 स्क्वायर को अगर हम 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा। तो कॉमन रेशियो बदल गया ना, इसलिए हमें स्टार्टिंग में 1 को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो हम सीरीज कहां से लेते हैं? हम सीरीज यहां से लेते हैं। समझ में आया? तो बच्चों ये पूरे टर्म्स कितने थे? n टर्म्स थे, लेकिन मैंने 1 को छोड़ दिया तो बचे हुए टर्म्स कितने हो जाते हैं? ये n माइनस 1 टर्म्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? और बच्चों आपको यहां से ऊपर से दिखना चाहिए कि ये टर्म्स थे कितने? ये टर्म्स आपके n टर्म्स ही तो थे, यहां से लेकर के यहां तक, है ना? और वही सारा सीरीज का फॉर्मेशन नीचे भी है। तो बच्चों जो मैंने रफ वर्किंग की है उसको मैं एक बार हटा देता हूं और आप अब ध्यान से उसको देखना स्टार्ट करिए। तो पहले हमेशा ही पहला टर्म छोड़ना पड़ता है, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 1 प्लस, क्या आया 1 प्लस के बाद? अब आपके पास जो सीरीज है वो आपकी जानी पहचानी है। हाँ, क्या है इसमें? आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना? तो 3 कॉमन लेने पर क्या बनेगा? 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये कितने टर्म्स होंगे बच्चों? ये n-1 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स। माइनस ये तो आपका अलग से चल ही रहा है, 3n-2/5 की पावर है। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म है, आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं 1 + 3। तो बच्चों आप बताएंगे कि ये n-1 टर्म्स, ये जो n-1 टर्म्स थे इनका सम हम कैसे लिखें? तो आपको सर ये जीपी है, तो जीपी का n-1 टर्म्स का हम सम लिख सकते हैं। तो बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, वो क्या है? 1/5। 1 माइनस r की पावर n, कॉमन रेशियो क्या है? 1/5 स्क्वायर को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा। a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये बच्चों हो गया आपका जीपी का सम। ठीक है, माइनस वाला टर्म एज इट इज लिख दीजिए अपॉन 5 की पावर है। तो बच्चों यही आपकी मेन वर्किंग थी जो मैंने आपको करके बता दी। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, या आपका मन आप सिंप्लीफाई करें या ना करें। यहाँ से s की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो आप क्या करिएगा? 5/4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको s दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आएगा 5/4, ठीक है। यहाँ भी 5/4 मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना हो जाएगा? 15/4। ये अपना कैलकुलेशन कर लेना, ये 1/5 है, नीचे 4/5 है। इसको अगर एलसीएम वगैरह लोगे या तुम्हारा मन, वो तो कैलकुलेशन आप ही को करना होता है। -3n - 2 अपॉन
यहाँ भी आपने 5/4 मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे 5 और नीचे 4 आया होगा, ऊपर वाला 5 नीचे एडजस्ट कर देते हैं तो 5 की पावर n-1। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन मैंने कैसे किया? तो ये आपको क्वेश्चन समझना होगा। अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन काफी स्पीड में होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है इसका। तो बिल्कुल बच्चों सही चल रहा है सेशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेशन एकदम सही चल रहा है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं वापस दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर सबको फर्स्ट क्वेश्चन? तो बच्चों जैसे एक्सरसाइज 8 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वैसे और भी क्वेश्चन है। मैंने कहा था अगर आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की वर्किंग के लिए मैं इसी पेज को सेम यूज करता हूँ, या हो सकता है जगह कम पड़े तो मैं नेक्स्ट पेज पहले ही बना लेता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो सीरीज है वो है 3 स्क्वायर्स मान लेते हैं पहले ही, 3 प्लस 5/4 प्लस 7/4 स्क्वायर, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या 5 माइनस 3 जो होता है वही 7 माइनस 5 होता है? यस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो डिफरेंसेस हैं वो सेम आ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। सेम आ रहे हैं ना, तो यानी ऊपर ए बी बन रही है और नीचे ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है 1/4 1/4 स्क्वायर, ये जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/4। समझ में आया? तो बताओ इसे एपी का nth टर्म हम कैसे लिखें? तो श्रेया कह रही सर एपी का nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 3 प्लस 2n माइनस 2 कितना आया? 2n प्लस 1। तो सर इसका nth टर्म हो गया 2n प्लस 1। और जीपी का जल्दी से nth टर्म बता दो बच्चों, क्या होगा? a r की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जीपी का फर्स्ट टर्म क्या था? यहाँ पे जीपी का फर्स्ट टर्म था 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 1/1, तो 1/4 1/4 स्क्वायर। चलिए, तो ये जीपी का टर्म कैसे लिखेंगे? ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको हम 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि पावनी ने बताया। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो पावनी कहे कि सर इस सीरीज का nth टर्म हम लिख सकते हैं, तो nth टर्म हो गया 2n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो पावनी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो पावनी बस एक काम करना है, अब सीरीज को दोबारा लिखना है एक टर्म शिफ्ट करके, और हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक n-1 टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले से निकाल लें। इसमें हम n की जगह n-1 हम पुट कर देते हैं। तो देखो हमने इसमें n की जगह n-1 पुट कर दिया। तो जब हम इसमें n की जगह n-1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2n-2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n-2। तो कितना हो गया? ये हो गया 2n-1 अपॉन 4 की पावर n-2 हो गया। ठीक है, तो इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले से ही निकाल लिया कि इसका n-1 टर्म कौन सा होगा। nth टर्म ये है, तो nth टर्म में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया तो आ गया। चलो एक टर्म शिफ्ट करके लिखो जल्दी से। तो s इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 प्लस 5/4। हाँ, तो इसका nth टर्म भी शिफ्ट हो जाएगा। nth टर्म तो यही है 2n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n-1, और n-1 टर्म वो आपके पास है, वो 2n-1 अपॉन 4 की पावर n-2। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 2 में क्या करते हैं? कॉमन रेशियो 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावनी एकदम रेडी है, कैरी कर दीजिए सर। नहीं समझ में आया तो मैं बड़ा बड़ा भी ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 देखो दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखते बड़ा बड़ा, तो इसको सही कर लेते हैं। तो देखो मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 1/4 आ गया, 1/4 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1/4 आएगा तो n-1 हो जाएगी पावर। ठीक है पावनी, यही स्टेप तुमको क्लियर नहीं था। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर n हो जाएगी। अब अच्छा लग रहा? ठीक है, अब हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, और ये रफ कैलकुलेशन एक बार यहाँ से हटा देते हैं। तो s माइनस s/4 कितना हुआ? 3s/4 इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ पावनी, 3
5 माइनस 3 कितना हुआ 2 अपॉन 4, 7 माइनस 5 2 अपॉन 4 स्क्वायर, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 यानी कि वही आएगा 2 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1, और ये माइनस हो गया, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n। तो बच्चों यहाँ पे मैंने साइन चेंज किए, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया, क्लियर है, अब तो समझ में आ रहा। तो ये हो गया 3s/4 इज इक्वल टू, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर के यहां तक ये टर्म्स अगर आप देख रहे हैं तो ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स, लेकिन n टर्म्स में मैंने एक टर्म कम कर दिया, कौन सा 3, तो बचे हुए टर्म हो गए n माइनस 1। ये बात क्लियर है, तो ये 3 हो गया प्लस, तो ये आपके पास n माइनस 1 टर्म्स, लिख दें डायरेक्ट सम, 2 कॉमन लेके पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है a क्या है 1/4, देखो 2 कॉमन ले लिया, सीरीज बनी 1/4, 1/4 स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1 टर्म्स। हाँ बताइए, a 1 माइनस r की पावर n माइनस 1, जो सम होता है जीपी का होता है a 1 माइनस r की पावर n, r की पावर में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं n माइनस 1, क्लियर है बात, क्यों भाई, a r 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r हो गया, ये हो गया 2n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n। यहाँ तक क्लियर है सबको, बस आपको s निकालना है, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन में, तो ये s अकेला हो जाएगा, यहाँ 4/3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 दिखेगा, यहाँ भी 4/3 आएगा तो ये 8/3 हो जाएगा, इसको अपना सिंप्लीफाई कर लेना, ये 1/4 हो गया, इसको एलसीएम वगैरह लोगे तो 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1 अगर लेना है एलसीएम वगैरह तो, अपॉन 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 4 की पावर n, यहाँ भी 3/4 आया ना तो 3 है, और 3/4 नहीं 4/3 आया है यार, 3/4 आया कि 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अकेला होगा, तभी हम कह सब कैंसिल क्यों हो गए। चलिए तो ये आप स्टेप अपने आप से कर लीजिएगा, मैं दोबारा कर देता हूं, तो 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 3 जा 12 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ होगा 4 2 जा 8 अपॉन 3 हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 1 माइनस 1/4 3/4, यहाँ भी आएगा कितना 4/3, तो 3 नीचे दिखाई देगा और ऊपर वाला 4 नीचे 4 की पावर n माइनस 1 में एडजस्ट कर देते हैं। अब क्लियर है, तो बच्चों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया और आपको अब ये सीरीज सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके।